कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी हमारे साथ हैं। शिल्पी जी, ये जो बिल पास हुआ है खान खनिज संशोधन विधेयक, इसे किस तरह से देख रही हैं? काला कानून बताया जा रहा है इसे राज्य सरकार। देखिए, एमएमडीआर बिल में जो संशोधन लाया गया है ये बहुत ही चिंताजनक है, खास करके झारखंड राज्य के लिए, क्योंकि झारखंड जैसा राज्य पूरे तरीके से इन्हीं माइनिंग कंपनीज में जो लगने वाले राजस्व रॉयल्टीज़ होते हैं, सेस होते हैं, टैक्सेस होते हैं, उसी के राजस्व पे अपने कल्याणकारी योजनाओं के लिए निर्भर रहती है। वैसे स्थिति में ये संशोधन लाके केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से ये जो ताकत छीन लिया है, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टि में लगभग 10,000 करोड़ रुपया का राजस्व नुकसान हम लोग देख रहे हैं। ये नंबर में और वृद्धि भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में कई सारे कल्याणकारी योजना जो राज्य सरकार चला रही है, जिसमें केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं होता है, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, छात्रवृत्ति योजना हो, सड़क निर्माण योजना हो, सरना मसना स्थल का घेराबंदी करना हो, मुझे लगता है इन तमाम योजनाओं में हम लोग आर्थिक रूप से प्रभावित होने वाले हैं और राज्य कमजोर होने वाला है। विपक्ष की तरफ से जो कहा जा रहा है कि डीएमएफटी फंड उसमें बहुत घोटाले हुए हैं, तो राज्य सरकार की तरफ से यहाँ भी ऐसा ही हो रहा था, इसलिए तकलीफ हो रही है, ये विपक्ष क्या? देखिए, पूर्व में भी कई बार ऐसे कई सारे कानूनों को ये लोग ने लाया है। मनरेगा को भी ये लोग जब वीबीजी रामजी किए तो यही रीजनिंग दिए थे कि मनरेगा में बहुत घोटाला हो रहा है। तो भाई, अगर कहीं पे गलतियां हो रही हैं तो गलतियां को सुधारने के लिए रेगुलेशंस होता है, मॉनिटरिंग होता है, कार्रवाई होता है। ये नहीं होता है कि आप उन चीजों को बंद कर देंगे। आज के दिन में राज्य सरकार को जितना भी राजस्व प्राप्त होता है वो माइनिंग से ही प्राप्त होता है। आपको क्या लगता है जो हम लोग कल्याणकारी योजनाएं चला पाते हैं उसके लिए पैसा सरकार को और कहां से आता होगा? राज्य सरकार के पास तो बड़े बड़े आईटी कंपनीज तो है नहीं यहाँ पे। सीएनटी एसपीटी एक्ट होने के कारण कई सारे उद्योग तो है नहीं यहाँ पे। जो है सो है माइनिंग ही है। उसी से जो फंड आते हैं उससे हम लोग लोगों को भलाई करते हैं, लोगों के लिए योजनाएं लाते हैं। आपने वैसे योजना में ताला लगाने का काम किया है। बीजेपी को और बीजेपी की सरकार को यहाँ के लोग कभी नहीं माफ करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित तो आदिवासी समाज होगी। सबसे ज्यादा डीएमएफटी फंड का अगर कुछ कार्य होता है तो वो ट्राइबल इलाकों में ही होता है। और ऐसी स्थिति में इन लोगों ने ये कानून को लाया। ये कुछ भी बोल ले रीजनिंग करने के लिए, कोई भी कारण दे दे, ये जो लड़ाई हम लोग इसको छेड़ेंगे, ये सड़क से लेके सदन तक ये लड़ाई से पास हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हाउस की तो ये जो स्थिति है, 20 दिन से गृह मंत्री प्रधानमंत्री हाउस में नहीं आ रहे हैं, कुछ बोलते नहीं हैं ये लोग, और केवल चालाकी से जिन चीज़ों में इनको अपना एजेंडा रहता है उसको चालाकी से ये लोग बिना चर्चा किए हुए पारित करा देते हैं। मैं तो हाउस का सेशन देख रही थी, बेहतरीन तरीके से विपक्ष में बैठे वाले लोग इसमें बहस कर रहे थे। ना उनको बोलना दिया जा रहा था, ना कुछ किया जा रहा था, ध्वनि मत में इसको पारित करा दिया गया। तो ये केवल और केवल तानाशाह है, और इस तानाशाह से इस सरकार की हम लोग पूरे तरीके से परेशान हो गए। सबसे बड़ी बात है कि केवल और केवल झारखंड राज्य को ही टारगेट करते हुए ये कानून में भी संशोधन लाया गया है, क्योंकि ये गैर बीजेपी शासित राज्य है। और गृह मंत्रालय का तो लगातार, गृह मंत्रालय और उनके लोगों का लगातार इस राज्य में एक अलग ही नज़र बना हुआ है कि कैसे इस राज्य को अपने कंट्रोल में ले, कैसे यहाँ के माइनिंग कंपनीज को हम लोग अदानी अंबानी जैसे बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को सौंपे। और ये चीज़ें संभव हमारे सरकार यहाँ होने के कारण नहीं हो पा रही है, इसलिए आर्म ट्विस्टिंग कर, मैया सम्मान, पेंशन योजना, इन पर भी फर्क पड़ेगा 120%, क्योंकि ये सारे ऐसे योजनाएं हैं जिसमें केंद्र से हम लोग कोई सहयोग नहीं लेते हैं। अपने बलबूते पे राज्य सरकार इसको अपने लोगों के लिए करती है। तो आज के दिन में तो सबसे कमजोर हो जाएगी सरकार और यहाँ के लोग भी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।